जब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं कि ये कानून रुक जाए। इन्होंने अपने मदरसों में मौलवियों को पैसा दिया, 18,000 रुपये महीना उनकी सैलरी बांधी। क्यों हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका परिवार कहाँ जाएगा? वो भूखे मरेंगे। भाईचारा बढ़ाओ तो सबके लिए बढ़ाओ ना। फिर पुजारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? उनका संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा? गौशाला को संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? ये जानबूझ के इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो और दंगे भड़के और ये अपनी राजनीति करे। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, नहीं तो भारत छोड़ो। एक छत के नीचे सभी भगवाधारियों को इकट्ठा करा और आने वाला समय ये हमारे लिए नहीं है, हमारी संतानों के लिए है। हमारी एक चेतावनी है, एक चिंगारी हमारे देश की कि हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू झुकने वाला नहीं है कहीं भी। इसके बाप की कमाई नहीं है, ले लेके निकाल के दे रहे हैं। ये टैक्स हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है वो टैक्स दे रहा है। केजरीवाल ने द्वारका सेक्टर 22 में 100 करोड़ से हज हाउस बनाने का डिक्लेयर करा है। हिंदू जाग चुका है। कल वहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है। उसके विरोध में 400 गाँव इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी एकता दिखाई है और किसी भी कीमत पे दिल्ली के अंदर हज हाउस नहीं बनेगा, ना बनने देंगे। अब आज़ादपुर का ले लो, फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना दी, जगह जगह मजारे बना दी उन्होंने। रोड पे ट्रैफिक जाम लगता है, आम जनता परेशान है। हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं सर, गोरखपुर से चलकर आप यहाँ तक जो टीम है वो है, इसके अलावा दिल्ली की जो टीम है वो सब लोग पूरी तरह से जो 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं। क्या बड़ा संदेश जाएगा? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो देश में तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है, जो काले कानूनों को हमारे ऊपर थोपा गया है, हम ये चाहते हैं कि वो सरासर उसको ख़त्म किया जाए और नए कानून जो हमारे देश के लिए, हमारी भलाई के लिए, आगे हमारे बच्चों के लिए जो आगे हैं हमारे फ़ायदे के, उनको बनाया जाए। मंतर पर इतने बड़ी लेवल पर जो लोग हैं वो पहुँचे, क्या बड़ा संदेश हासिल करें? मैं सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अश्वनी उपाध्याय जी और बड़े भाई प्रीत सिंह जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, कृपया आप सभी इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं कि ये कानून रुक जाए और ये कानून जो है जल्द से जल्द बनना चाहिए। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति हमारे देश में चल रही है ये बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। जो देश के भले का काम है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें उसका विरोध करना चाहिए। वाहिनी की क्या मांग है? आगे क्या बड़े बदलाव के लिए आने के लिए लगातार हिंदू युवा वाहिनी भी लड़ेगी? हिंदू युवा वाहिनी हमारे बड़े भाई उपाध्याय जी और प्रीत सिंह जी के साथ है। जैसा वो हमें कहेंगे उस तरीके से उनके साथ हर तरीके से हैं। वो देश की भलाई के कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने 5 कानूनों की मांग की है वो जल्द से जल्द पूरे होने चाहिए और उससे देश को बढ़ावा मिलेगा, ना ही उससे कोई अराजकता फैलेगी। हिंदू युवा वाहिनी टीम से मैं दिल्ली हिंदू युवा वाहिनी जिला नवीन शाहदा से जिला अध्यक्ष हूँ। कपिल सोनी मेरा नाम है। कपिल सोनी जी, आप बताएंगे कि दिल्ली की जो सरकार है, जब भी इस तरीके का कानून आएगा तो वो तो दिल्ली की विधानसभा में रोक देंगे, तब दिल्ली की वाहिनी का एक्शन लेगी? देखो, जो जनता है, जनता जनार्दन में बहुत दम होता है। जब आंदोलन होते हैं तो सरकार को भी हर तरीके से मानना पड़ता है। जब पूरा आपने देखा कि यहाँ पे कितने लोग बारिश में भी इस समय खड़े हुए हैं और अपना पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि देश को तरक्की की ओर लेके जाएं, देश को आगे बढ़ाएं। ये नहीं है कि अगर संसद में रोक दिया जाएगा या कहीं रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इनको पास करना पड़ेगा और 100% करना पड़ेगा। से कुछ लोग भी हो रहे हैं, आपका नाम बताइए। मैं राजीव कुमार, हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जंतर मंतर पर पहुँचे, क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है हिंदू युवा वाहिनी की टीम? देखिए, एक भारत एक कानून, हम इस तरह के कानून चाहते हैं कि जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में गरीब का भी बच्चा पढ़ सके, उसी स्कूल में अमीर का भी बच्चा पढ़ सके। गरीब अमीर सारे एक समान हों। जैसे इन लोगों को सरकार जिस तरह से अल्पसंख्यक, पूरी दुनिया पे सरकार अल्पसंख्यक पे नहीं बनती, बहुसंख्यक पे बनती है। भारत ऐसा देश है, आज तक अल्पसंख्यक पे सरकार बनती आई है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। अगर आपको देखना तो यह भीड़ देख लीजिए, अल्पसंख्यक पे सरकार नहीं बनेगी, भारत एक झंडे के नीचे होगा। आज जब भी आप देखेंगे तो कोई यहाँ पर राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं, सब एक झंडे सनातन के नीचे आए। क्या बड़ा संदेश जाएगा यहाँ से? ये भगवा कुर्ता नहीं दिख रहा है आपको कि सारे लोग भगवा में, इस भगवा झंडा, तो यही भगवा संदेश, यह संदेश देने के लिए उतरा है ये भगवाधारी कि भारत एक कानून होगा, भारत के नीचे एक कानून, एक झंडा रहेगा, एक झंडे के नीचे पूरा भारत काम करेगा। चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोग एक झंडे के नीचे काम करेंगे। जिन लोगों को इस भगवा रंग से और भगवा झंडे से नफरत है, उनके लिए कोई संदेश देंगे?
भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, नहीं तो भारत छोड़ो। बहुत दुनिया है तुम्हारे लिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी जगह चले जाओ, हमारी धरती छोड़ो। आप अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम मनोज राजपूत है, नवीन शाहरा जिला संयोजक हूँ मैं। आज जो अश्विनी उपाध्याय जी और भाई प्रीत जी के माध्यम से ये आंदोलन छेड़ा गया, भारत बचाओ आंदोलन, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज हिंदू जाग चुका है, हमारे को झुकाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक, आज तक हम सब कहते थे बहुसंख्यक बहुसंख्यक बहुसंख्यक, लेकिन बहुसंख्यक कहीं ना कहीं मतलब बटा हुआ था जातिवाद के अंदर। हमें वो जातिवाद खत्म करना है। 5 कानून जो एक साथ लाए गए हैं, अश्विनी उपाध्याय जी का मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि उन्होंने एक छत के नीचे सभी भगवाधारियों को इकट्ठा करा। और आने वाला समय ये हमारे लिए नहीं है, हमारी संतानों के लिए है। संतानों के लिए अगर आने वाला समय मजबूत होगा, ये 5 कानून बन जाएंगे, सारे कानून खत्म हो जाएंगे। जैसे 1 नेशन 1 कार्ड बनाया गया मोदी जी के माध्यम से, उसी प्रकार से ये 5 कानून, केवल ये 5 बन जाएं, उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। और देश हमारा भगवा के रूप में, आज हमें तिरंगा तो हमारे स्वरूप में सामान्य है, हमारे मातृभूमि का झंडा है, लेकिन भगवा हमारी पहचान है। आज हिंदुत्व के माध्यम से, योगी जी के माध्यम से, दिल्ली प्रदेश के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि समस्त हिंदू एक हो चुका है और हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को सबको मानना पड़ेगा इन 5 कानूनों के बारे में। केंद्र सरकार जो है वो तो खुद ही इस तरीके के कानून लाने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको दर्द हो जाता है। वो चाहते नहीं भैया कभी, वो आज तक मुसलमानों के पीछे भागते रह गए। हाँ जी, मतलब वोट बैंक टोपियों के पीछे भागते रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है सन 2014 के बाद हिंदुत्व जागा है, हिंदू जागा है। और हिंदुओं को जागने का कारण यही था कि मोदी जी की वजह से आज हिंदू एक हुआ और उनकी पीछे जो वो थी ना दिक्कत, वो खत्म कर दी योगी जी ने। हमारे योगी जी ने आज हिंदुत्व ऐसा फैला दिया है कि आज हर हिंदू एक हो चुका भैया। और मैं भी चाहता हूँ कि भगवान ऐसा साक्षी बने कि सारा ये हिंदू राष्ट्र, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा बने, और ये जो अल्पसंख्यक है सब देश छोड़ के भाग। जब जातिवाद के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ये देश बांटा गया था, तो यहाँ पर हिंदुओं का राज होना चाहिए, हिंदुस्तानियों का राज होना चाहिए, ना कि किसी और का। महेंद्र कुमार मौर्य दक्षिणी दिल्ली से प्रभारी हूँ, हिंदू वाहिनी से हूँ जी। योगी जी महाराज जी जिंदाबाद। और योगी जी के छत्र छाया के नीचे ये देश रहेगा और चलाना है और चलेगा, सबको मानना पड़ेगा। जो कानून वो बनाते हैं बिल्कुल जेन्युइन बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं। और ये लगा जो सही है, गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। लागू करने की बात कही जाएगी, तब क्या वाकई में आंदोलन नहीं आएगा और शाहीन बाग नहीं बनेगा? भैया हम तो चाहते हैं कि ये आंदोलन हो और शाहीन बाग बने, क्योंकि जब ये चंद मुसलमान, मैं तो खुला कहूँगा चंद मुसलमान, जब रोड पे उतर करके सरकार को झुकाने का प्रयास करते हैं, तो क्या हिंदू कम है? हमारा हिंदू तो रोड पे उतर चुका है। और ये पहली बार हमारा एक फर्स्ट स्टेप है। आज ये हमारी एक चेतावनी है, एक चिंगारी हमारे देश की कि हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू झुकने वाला नहीं है कहीं भी। मैं अपनी सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़कर ये आगे करूँगा कि आप इन 5 कानूनों को जल्द से लागू करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूर लागू करें, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुसंख्यक रूप से ये चाहते हैं इस देश पे कब्जा करना। वो कब्जा खत्म होना चाहिए हमारा बस। शाहीन बाग बनता है तो आप विरोध में उतरेंगे? बिल्कुल हिम्मत पे नहीं बनने देंगे नया शाहीन बाग। शाहीन बाग की ये है कि अरविंद केजरीवाल ने द्वारका सेक्टर 22 में 100 करोड़ से हज हाउस बनाने का डिक्लेयर करा है। हिंदू जाग चुका है। कल वहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है, उसके विरोध में 400 गांव इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी एकता दिखाई है। और किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर हज हाउस नहीं बनेगा, ना बनने देंगे। अब तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो खत्म होगी, जो राजनीति होगी वो विकास के नाम पर होगी बस। क्या संदेश आप? भगवान किशन ने 5 गांव मांगे थे कौरों से, कौरों ने 5 गांव नहीं दिए थे, जिसे उनका संहार हुआ था। हिंदू ने 5 कानून मांगे, अगर 5 कानून नहीं मिला तो उनका भी संहार होगा। मैम आप कहाँ से आए और क्या संदेश देने की कोशिश? 5 कानून के लिए जो इकट्ठे हुए हैं लोग, इसलिए मैं भी इधर आई। नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण जो का है ना, वो जरूरी है। दूसरा, केजरीवाल जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहा। वो सबसे ज्यादा बुरा काम तो क्या कर रहा है, हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रहा है। एक जाति का सपोर्ट कर रहा है, एक का नहीं कर रहा है। वो हम तो द्वारका के अंदर हज हाउस बनवा देते हैं तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा,
नहीं बढ़ेगा उधर बढ़वाने से न, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो हिंदुओं का एरिया, वहाँ पर जाके और वो दंगे करेंगे, वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और वहाँ पर होनी चाहिए कॉलेज है, स्कूल है, अच्छे हॉस्पिटल आए, ऐसी चीजें हैं ना जो पब्लिक के काम आए, वो चीजें होनी चाहिए। ये यहाँ पर जैसे महिलाएं भी साथ में उतरी है, समर्थन आ रहा है बड़े लेवल पे, क्या बड़ा बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी हिंदू पहले वाले नहीं रहे जो बेवकूफ बना रहे थे, ठीक है ना। कांग्रेस वालों ने बहुत बेवकूफ बना लिया पहले ने, अभी हिंदू जाग चुके हैं, वो समझते हैं देश के अंदर क्या हो रहा है। दिल्ली में जो रोहिंग्या को पैसा मिल रहा है वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। मंदिरों में जो हमारे जो बैठे हैं, ये पंडित बैठे, उनको भी देना चाहिए। अगर वो मौलवी को पैसा दे रहा है तो पंडितों को भी देना चाहिए। उनकी कौन सी पेंशन आ रही है, या किसी को नहीं देना चाहिए? केजरीवाल ये बताओ, ये गंदी राजनीति क्यों खेल रहा है? उसको पैसे देने की क्या जरूरत पड़गी? फ्री बांटो राज करो। उसको पैसा मिलता है हमारे टैक्स के पैसों से डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए पैसे होते हैं, वो रोड बनाओ, कॉलेज बनाओ, पैसे बैठ के देने लग जाओ जनता को। जनता, एक मिनट, जनता खराब हो जाती है, जनता इतनी बेकार हो जाती है, वो कभी कुछ नहीं करेगी, फिर वो जनता को बिगाड़ रहा है। अब की बार केजरीवाल को जूते मारना चाहिए हिंदुओं को, ये मैं बताती हूँ। अब की बार आए ना वोट मांगने के लिए, तो इसको जूते मारना चाहिए, बस यही कहना था। क्या संदेश? केजरीवाल सरकार के राज में आप देख रहे हो, जगह जगह हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जगह मजार बन रहे हैं। आज़ादपुर का ले लो, फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना दी, जगह जगह मजारे बना दी उन्होंने, रोड पे ट्रैफिक जाम लगता है, आम जनता परेशान है। लेकिन केजरीवाल सरकार की आंखें नहीं खुल रही, आंखें बंद करके बैठी है, और हिंदुओं के मंदिरों को एक टारगेट कर रखा है, उस प्लान के अकॉर्डिंग उनको तोड़ा जा रहा है। आप खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि इन चीज़ों की? सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है, मुसलमानों को बढ़ावा दिया जा रहा है बस। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? विनोद नगर, शिवसेना। जंतर मंतर से क्या बड़ा संदेश जाएगा? सर हमारा तो एक ही कहना है कि राजनीति करें, तुष्टिकरण की राजनीति ना करें। जो वो मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं को डाउन कर रहे हैं, वो राजनीति खत्म करते हैं। हर जगह मजार बन रही हैं, हर जगह मदरसों को आगे कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह मंदिरों पे अतिक्रमण हो रहा है, वो सब बंद होना चाहिए। मौलवियों को मदरसों में ये पैसा भेजा दे रहे हैं, ये हमारे टैक्स का ही तो पैसा है। ये जो पुजारियों को क्यों नहीं दिया गया? जब इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, जब तराई मच रही थी, इन्होंने अपने मदरसों में मौलवियों को पैसा दिया, 18,000 रुपये महीना उनकी सैलरी बांधी। क्यों? हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका परिवार कहाँ जाएगा? वो भूखे मरेंगे। ये तुष्टिकरण, मौलवी तो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, छोट कम लेवल पे उनको पैसा देंगे। अल्पसंख्यक कहाँ से अल्पसंख्यक है? इस समय तो हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, और जिस तरीके की राजनीति हो रही है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाप की कमाई नहीं है, ले लेके निकाल के दे रहे हैं। ये टैक्स हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है वो टैक्स दे रहा है, उसके पैसे हैं, और ये निकाल के कैश पकड़ा रहा है। इसके बाप की कमाई है। अगर मुसलमानों को, अगर मौलवियों को पैसा दे रहे तो करे भाईचारा बढ़ेगा। नहीं, भाईचारा बढ़ाओ तो सबके लिए बढ़ाओ ना। फिर पुजारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? उनका संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा? गौशाला को संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? ये जानबूझ के इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो और दंगे भड़के और ये अपनी राजनीति करे, और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ये तरीका बिल्कुल गलत है राजनीति का। इसने केजरीवाल ने क्या करा है? फूट डालो शासन करो वाला जो अपना तरीका अपना रखा है, कि उन लोगों को देना, दूसरों को नहीं देना, आपस में भड़केंगे, आपस में दंगे करेंगे, और ये बिल्कुल यही चाहता है। अब हिंदू को समझ में आ गया है क्या ये चीज़? हिंदू को 100% समझ में आ गया। आप जो यहाँ पे जनसभा देख रहे हैं, जो जन सैलाब देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि सब एक झंडे के नीचे आ गए हैं, और हिंदू अब दबेगा नहीं। हिंदू आगे बढ़ेगा और अपने 5 कानून मनवा के मानेगा। सरकार की जो राजनीति और हिंदू को समझ में आ गई है, फिर से फ्री बिजली, फ्री पानी पे बढ़ जाएगा। बिल्कुल आ गई हिंदू को समझ में, और ये चीज तो किसी के लिए फ्री में नहीं होना चाहिए। ये चीज फ्री में ना हिंदुओं को देनी चाहिए ना मुसलमानों, किसी को नहीं देनी चाहिए। फ्री में दे के जनता को खराब कर रहा है। ये देश के पैसे डेवलपमेंट के लिए होते हैं, बिल्कुल सुविधा मिल रही। तो ये जो दिल्ली के लोग हैं उनमें गुस्सा है। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, कानपुर से, हरियाणा से, पंजाब से, सब जगह से जो लोग हैं दिल्ली में पहुंच करके संदेश साफ दे रहे हैं कि अब फ्री की राजनीति नहीं चलने वाली है, ना ही तुष्टिकरण की राजनीति चलने वाली है। सनातनी झंडे के नीचे हिंदुत्व एकजुट हो चुका है और एक बड़ा संदेश जाएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।